हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बेटा आपको जो लेसन आपका चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो हम उसके बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थे। तो बेटा हमने दो अपने कंपाउंड करने थे, पहला इथेनॉल और दूसरा इथेनोइक एसिड। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल ही बोलते हैं, मैंने बता दिया था। इसका फॉर्मूला C2H5OH। ठीक है, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग बता दी थी, उसके साथ साथ बच्चे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करवा दी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा आज करवानी है। तो सबसे पहली चीज आप सभी को पता है बेटा, जब भी मेटल्स किसी भी एसिडिक चीज से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ठीक इसी प्रकार अल्कोहल के साथ भी है। जब सोडियम मेटल की रिएक्शन अल्कोहल से करवाई जाए तो बनता है सोडियम इथोक्साइड, जो कि क्या है, एक साल्ट है, और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। तो आपने देखा इथेनॉल मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारा इथेनॉल कैसा है, एसिडिक है। कैसा बेटा, एसिडिक है हमारा। तो बेटा हमारा इथेनॉल एसिडिक है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रिएक्शन एक प्रकार से टेस्ट के रूप में यूज करी जाती है इथेनॉल के। अगर आपके पास दिया गया कंपाउंड इथेनॉल है, यही पता लगाना है, तो उसमें थोड़ी सोडियम मेटल डाल दो। अगर हाइड्रोजन गैस बन जाए तो समझ लेना आपके द्वारा लिया गया कंपाउंड कैसा है, एसिडिक है, और वो इथेनॉल है। दूसरी है कंबस्शन। सभी को पता है बेटा, अगर शराब में आग लगाई जाए तो आग लग जाती है। तो कहते हैं इथेनॉल हाईली इनफ्लेमेबल भी है और फटाफट से आग पकड़ लेता है, और हमेशा कैसे जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ। ब्लू फ्लेम के साथ मैंने बताया था, जो भी चीज जलती है वो कभी भी धुआं नहीं देती। तो आपने देखा जब अल्कोहल जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, वाटर वेपर्स भी निकलेंगे, लेकिन धुआं प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर हम इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो CO2 और वाटर रिलीज होते हैं, और आपने देखा एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि फ्यूल है। तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है बेटा, और बहुत सारी लैब्स हैं बेटा, और हम भी, क्योंकि हमारे स्कूल में क्या नहीं है, बंसन बर्नर तो है नहीं, तो बंसन बर्नर नहीं है, इसलिए हम एक सेपरेट लैंप आता है। सेपरेट लैंप में अगर सेपरेट ना हो ना और इथेनॉल हो तो हम इथेनॉल डालकर वो लैंप जला लेते हैं और इससे रिएक्शनों को, मिक्सचर को गर्म करते हैं। तीसरी बच्चे प्रॉपर्टी हमारी, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप बच्चे ध्यान रखना, ऑर्गेनिक का एक नियम है, वाटर ऐड करवाना हो तब भी सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है, H2SO4, और पानी निकालना हो, डिहाइड्रेशन करवाना हो तब भी सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने इथेनॉल का मॉलिक्यूल देखा, जैसे ही हम H2SO4 डाल लेंगे इसमें से वाटर निकलेगा। वाटर का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब आपने ये ऑक्सीजन निकाल दो इसमें से, और 1 हाइड्रोजन और निकाल दो। अगर 1 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो टोटल 3 और 2 5 और 6 हाइड्रोजन थी। ठीक है, अब 2 निकलेगी तो कितना रह जाएगा, सिर्फ 4 हाइड्रोजन रह जाएगी और 2 कार्बन। तो हमारे पास एक एल्कीन बन जाएगा। मतलब इथेनॉल का अगर डिहाइड्रेशन करवा दिया जाए विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो वाटर तो निकल जाएगा, लेकिन हमारा अल्कोहल एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने कार्बन वाला अल्कोहल लोगे बेटा, उतने कार्बन वाला एल्कीन बन जाएगा। अब बात आती है बेटा लास्ट में, हमारे इथेनॉल की यूज क्या है। सबसे पहला कहते हैं जो बेवरेजेस है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और बेटा ज्यादातर जो सरकार का पैसा है वो शराब से ही आता है। कहते हैं ये बहुत बढ़िया सोलवेंट भी है, जो पेंट इंडस्ट्री है, डाइज इंडस्ट्री है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स हो गया, परफ्यूम्स हो गए, आपके डिओड्रेंट्स, साबुन हो गई, सिंथेटिक रबड़ हो गई, बहुत सारे ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स है जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, जहां पर हमारा इथेनॉल यानी कि हमारा इथाइल अल्कोहल एज ए सोलवेंट, मतलब जैसे वाटर सोलवेंट होता है वैसे इसमें भी ये भी सोलवेंट की तरह काम करता है। और कहते हैं ये कई बार पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट भी है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास पेट्रोल कम है तो हम क्या कर सकते हैं, 80% पेट्रोल ले ले और उसमें 20% अगर हम अपने वाला इथाइल अल्कोहल डाल लेना, तो ये अगर हम अपनी गाड़ी में डाल लेंगे तो इसको बोलते हैं पावर अल्कोहल। मतलब पेट्रोल के अंदर आप अगर 20% अल्कोहल डाल दो तो वो इंजन में जब पहुंचेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो मतलब बहुत बढ़िया ईंधन बन जाता है। अब आप सोचोगे सर फिर तो पेट्रोल के अंदर अल्कोहल मिलाकर डालना चाहिए। बेटा खुद समझदार हो, पेट्रोल से भी कहीं ज्यादा महंगा है हमारा अल्कोहल, तो आपको तो 150 रुपये लीटर पड़ जाएगा, फायदा क्या है। और वही बात है बेटा, क्या पता इससे इंजन में कुछ खराबी भी आ जाएगी। इंजन बेसिकली बना है पेट्रोल के लिए। उसके बाद बेटा आपको पता है कारों के रेडिएटर में पानी डाला जाता है। ठीक है, देखा होगा फिल्मों में, गाड़ी गर्म हो जाती है, धुआं निकलने लग जाता है, रेडिएटर का पानी खत्म हो जाता है। तो बेटा जो मुझे बताओ, कार के रेडिएटर में पानी डलता है
तो हिली एरियाज में तो वो पानी जम जाना चाहिए, और अगर रेडिएटर का पानी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो रेडिएटर भी ब्रस्ट हो सकता है और इंजन बैठ सकता है, गाड़ी चलेगी नहीं। तो ऐसे हिली एरियाज में एंटी फ्रिज सोल्यूशन डाला जाता है। मतलब उन गाड़ियों में, मोटरसाइकिल तो में तो नहीं होता रेडिएटर, 4 व्हीलर्स में होता है, वहां पर रेडिएटर के अंदर क्या डाल दिया था, पानी के अंदर थोड़ा सा अल्कोहल मिक्स कर दिया जाता है। तो इससे ना, आपको पता है वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, लेकिन अगर आप एंटी फ्रीज सोल्यूशन बनाओगे तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, -37 डिग्री सेल्सियस पे। देख लो कितनी ठंड हो जाएगी, फिर भी नहीं जम पाएगा वो। इसके अलावा बेटा जो क्लोरोफॉर्म होता है, सभी को पता है क्लोरोफॉर्म एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, देखा होगा फिल्मों में, रुमाल पे थोड़ा सा डाल के सुंगा देते हैं, उससे भी बेहोश हो जाते हैं। क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ईथर, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, इनको बनाने में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। और कहते हैं कुछ थर्मोमीटर में आपने देखा होगा मरकरी होती है, लेकिन नहीं, हमारे कुछ थर्मोमीटर होते हैं जो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, उनको हम अल्कोहल थर्मोमीटर बोलते हैं। और सिपरेट लेवल देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा मिस्त्री एक लेवल को इस तरह रखकर देखता है, उसकी मरकरी बीच में आ जाती है, लेकिन कुछ लेवल ऐसे उनमें अल्कोहल होता है। अगर वो अल्कोहल का बबल बीच में आ जाए तो मतलब हमारा जो सरफेस है वो बिल्कुल क्या है, समतल है। अगर किसी एक तरफ आ जाए तो समझ लेना वो समतल नहीं है। मिस्त्री रखते बेटा ज्यादातर मरकरी वाला लेवल। कहते हैं ये इसका इस्तेमाल सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए। और बेटा एक और चीज, अगर हम कोई भी चीज, ठीक है, जैसे हमारी आंख हो गई या हमारा कोई ऑर्गन हो गया, हम उसको अगर अल्कोहल में डुबो के रखे ना तो वो सड़ेगा नहीं। तो ये एक प्रकार से प्रिजर्विंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। और बेटा डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं क्या, एंटीसेप्टिक के रूप में। आपको देखा होगा जब इंजेक्शन लगता है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर थोड़ी सी रुई कॉटन लेता है और कॉटन को अल्कोहल के अंदर डिप कर लेता है, ठीक है। तो भाई एंटीसेप्टिक पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास अच्छा पॉइंट है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं तो, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कहते हैं डिफरेंट कमर्शियल फॉर्म्स क्या है इथेनॉल की। तो भाई कई बार इथेनॉल को ना रेक्टिफाइड सिपरेट बोलते हैं। तो आपको क्या सर जो सिपरेट होता है वो इथेनॉल होता है? नहीं, सिपरेट कब बोला जाएगा ध्यान रखना, 95% के आसपास होगा इथेनॉल, यानी कि हमारा इथाइल अल्कोहल, और लगभग 5% के आसपास क्या होगा, वाटर। तो अगर 95% अल्कोहल और 5%, मान लो 100 ml बनाना है, तो 95 ml तो अल्कोहल हो गया और 5 ml वाटर हो गया। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, रेक्टिफाइड सिपरेट बोला जाता है। उसके बाद है मिथाइलेटेड सिपरेट या डीनेचुरेटेड अल्कोहल क्या होता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग अल्कोहल का इस्तेमाल ड्रिंकिंग पर्पज के लिए करते हैं, ठीक है। तो सरकार कई बार क्या करती है, इंडस्ट्री में जब अल्कोहल सप्लाई होता है ना ह्यूज अमाउंट में, तो सरकार उसमें मिथाइल अल्कोहल या पिरिडीन या कॉपर सल्फेट ऐड कर देती है ताकि वो अल्कोहल पीने योग्य ना रहे। कई बार ऐसा होगा ना, कंपनी में भेज दिया सरकार ने इंडस्ट्री में, और वहां पर जो लोग हैं, ठीक है, वो अपना आराम से अल्कोहल पीते जा रहे हैं और वहां पर नशे की हालत में पड़े हैं, फिर काम कौन करेगा। तो इसलिए बेटा क्या कर देती है सरकार, उसमें जैसे आपने देखा होगा मिट्टी का तेल है ना, पहले बेटा मिट्टी का तेल कलरलेस आता था, अब मिट्टी का तेल थोड़ा सा आसमानी रंग का आता है, ब्लू कलर का। अब आपको क्या सर ब्लू तो होता है मिट्टी का तेल, नहीं बेटा, उसके अंदर कॉपर सल्फेट मिलाया होता है, नीला होता, जिसको हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या सर मिट्टी का तेल कौन पिएगा, उसमें मिलावट कर दी सरकार ने। भाई मिट्टी का तेल जो था अब तो बिकता भी नहीं है, बैन है वैसे तो, ठीक है, डिपो पे मिलता होगा थोड़ा बहुत। तो बेटा जो मिट्टी का तेल था ना, लोग उसका इस्तेमाल बड़े गलत पर्पज के लिए कर रहे थे। लोग क्या करते थे, अपने ऊपर छिड़क के आग लगा लेते थे, बहुओं को जला देते थे अपनी, ठीक है, घर में थोड़ी लड़ाई हो गई तो अपना आग लगा दी। तो सरकार ने उसके अंदर वो डाल दिया इम्प्योरिटी के रूप में कॉपर सल्फेट। तो अब कहोगे सर उसका फायदा क्या है, तो मतलब अब मिट्टी का तेल उतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता, और आग पकड़ ले तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता अगर उसको वक्त रहते बुझा दिया जाए तो, ठीक है। तो मिथाइलेटेड सिपरेट या डीनेचुरेटेड अल्कोहल का मतलब होता है एक ऐसा इथाइल अल्कोहल जिसमें इम्प्योरिटियों के को ऐड कर दिया गया है, समझ में आई। उसके बाद है बेटा आपको सभी को पता है ड्रिंकिंग अल्कोहल का हार्मफुल इफेक्ट तो होगा ही। आपको पता है इथेनॉल, ठीक है, जिसको हम इथाइल अल्कोहल बोल देते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। और आपको पता है बच्चे, द टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कोहल इज प्रिलिमिनरी ड्यू टू द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन द सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर जाके इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब हमारे अंदर जाके इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शायद भूल गए, शायद ये लाइन भूल गए, यही तो दिक्कत है बेटा आपकी। तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्डिहाइड हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के नुकसानदायक होता है। इसके अलावा बेटा आपको पता है ब्रेन की एक्टिविटी स्लो कर देगा, हमें थोड़ा सा
क्या हो जाएगी, हमारी एनेक्साइटी हो जाएगी। तो कंट्रोल, लोग सोचते हैं भी शराब पीने से ना टेंशन खत्म हो जाती है, एनेक्साइटी खत्म हो जाती है। भाई एक बात बताओ, जब शराब का असर उतरेगा तो उसके बाद हमारे नर्वस सिस्टम फिर काम करने लग जाएगा, फिर क्या होगा, आपको फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए भाई शराब हल नहीं है। और बेटा सबसे मेन चीज, हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं, हैबिट फॉर्मिंग हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो आपने देखा जो ब्लड है, अगर ये ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा तो डायलेट कर देगा ब्लड वेसल्स को कंप्रेस कर देगा। उससे क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। ब्लड का फ्लो रुकेगा तो हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाएंगे। समझ में आया बेटा बात। तो ये था आपका कंप्लीट अल्कोहल, जो मैंने बेटा नॉलेज दे दी। उसके बाद बच्चे बारी आती है हमारे अगले कंपाउंड की, जिसका नाम है इथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड। आपने विनेगर के बारे में तो सुना ही होगा, सिरके के बारे में। तो सिरके के अंदर डाला होता है इथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH। तो बेटा मैं बता दूं आपको, विनेगर जो होता है ना, विनेगर उसके अंदर हार्डली 8 से 10% तक होता है ये, बाकी सारा पानी होता है। अगर विनेगर के अंदर 10% से ज्यादा मात्रा कर दोगे ना, तो विनेगर ना क्या करने लग जाएगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो लिख रखा है जो इथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड है बेटा, ये कॉमन नेम है, ये इसका IUPAC नेम है। कहते हैं इथेनोइक एसिड को हम एस्टिक एसिड ही बोलते हैं। और कहते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक फैमिली है, उसका दूसरा मेंबर है। ज्यादातर एस्टिक एसिड फ्रूट जूस में पाया जाता है, जो कि खट्टे फ्रूट जूस है, ये खट्टे फ्रूट होते हैं। कहते हैं कंबाइंड स्टेट में ये बायोलॉजिकल फ्लूइड है, मनुष्य के अंदर भी पाया जाता है, साल्ट के रूप में भी पाया जाता है। और मेन चीज, इसका डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन होता है ना, इसको पानी में मिला दिया जाए अगर 10% सोल्यूशन, देखो आगे ना 5 से 8% सोल्यूशन, वो सिरके में पाया जाता है। कहोगे सर सिरका क्यों बनाया जाता है, सिरका अचार के अंदर डाला जाएगा, मुरब्बों के अंदर डाला जाएगा, ताकि उनको खराब होने से बचाया जा सके। अब बात आती है इसको बनाते कैसे हैं। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था कि अल्कोहल का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ये देखो ये मिल गया, एस्टिक एसिड को बनाने में भी अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपको कि सर ऐसा तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, चलो बेटा दोनों रिएक्शनों के बाद मैं आपको वो रिएक्शन भी करवा दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसको बनाने में भी अल्कोहल इस्तेमाल होता है। पहले इसका दूसरा मेथड करते हैं। कहते सबसे पहला मेथड ये है कि अगर हम इथाइल अल्कोहल का फर्मेंटेशन कर दे, देखो आ गया ना अल्कोहल, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो इससे अलग है। ठीक है, तो जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन मैंने उस दिन बताया था, खमीर डाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्विक विनेगर प्रोसेस। कहते हैं इस मेथड में हम इथेनोइक एसिड बना सकते हैं डाइल्यूट, लेकिन कैसे, अगर हम इथेनॉल के अंदर, ठीक है, इथेनॉल कितना ले, 10-15% सोल्यूशन, नहीं समझे, 100 ml ले लिया, 100 ml के अंदर 90 ml पानी था और 10 ml इथेनॉल, मतलब शराब को पानी में घोल लिया एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद कहते हैं उसके अंदर एक डाल दिया बैक्टीरिया, ठीक है, एसिटोबैक्टर। वो बैक्टीरिया क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे इस इथेनॉल का फर्मेंटेशन कर देगा, और ये इथेनॉल धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में। एक और तरीका बेटा मिथेनॉल से बनाने का। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। मिथेनॉल के अंदर क्या डाला जाए, अगर क्या बेटा, इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और आयोडीन और रोडियम कैटलिस्ट डाल दिया जाए, तो ये दोनों ये कैटलिस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवा देंगे मिथेनॉल के साथ, और क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। अब बेटा ध्यान रखना, कई बार आप जब लैब में जाओगे ना, तो लैब में जो ये एस्टिक एसिड की बोतल होगी ना, उसके ऊपर ना ग्लेशियल एस्टिक एसिड लिखा मिल जाता है। अब आपको कि सर ऐसा क्यों, बेटा ग्लेशियल वर्ड आया है ग्लेशियर से, और ग्लेशियर किसको बोला जाता है, बर्फ के पहाड़ को। जब हम इसकी बोतल को खोलते हैं ना, तो धुआं ऐसा आ रहा होता है जैसे बर्फ में से आ रहा हो। तो ध्यान रखना बच्चे, तो ये आइस की तरह होता है, देखने में ऐसा लगता है कि बर्फ में से धुआं उठ रहा है, इसलिए इसका नाम ग्लेशियल एस्टिक एसिड भी रखा जाता है। ये पानी से भारी होता है बेटा, इथेनॉल पानी से हल्का था, उसकी डेंसिटी 1 से कम थी। आपको पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1.01। तो आपने देखा हमारे जो एस्टिक एसिड है उसकी जो डेंसिटी है वो 1.01 से ज्यादा 1.08 है, तो पानी से भारी है ये, कर लोगे बेटा। उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपने देखा, कहते हैं सबसे पहली, तो आपने देखा अल्कोहल की तरह ये भी क्या है, एसिडिक, और इसका तो नाम में एसिड है, एस्टिक एसिड। तो जैसे इसको वाटर में आप डिसोल्व करोगे, ये क्या हो गया, जैसे बेटा आप इसको क्या करोगे वाटर में, भाई पता नहीं क्या होता है, जो तुम्हारे क्लास की वीडियो बनाता हूँ, हाथ होगी भाई, ब्लर हो जाता है तो तुम्हारी वीडियो बनाने बैठता हूँ भाई।
सोचते होंगे सर तुमने ज्यादा लंबी वीडियो बना दी है। मुझे दूसरी वीडियो ना बनानी पड़ जाए भाई। दूसरी में और कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बस यही है कंप्रेस करना पड़ जाएगा बार बार। आया तो था भाई। हो जा भाई सही। चलिए तो बेटा जो एसिटिक एसिड है, नाम में एसिड आ रहा है तो ये एसिडिक करेक्टर है, मतलब इसको अगर हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो क्या रिलीज करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा। इसका मतलब ये एसिडिक होता है। ठीक है, अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने बता रखा है आपको। H+ आयन अगर वाटर से कंबाइन करे तो हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं। हाइड्रोनियम आयन आए, ये H+ आयन आए, बात बराबर है। उसके बाद बच्चे बात आती है क्या ये लिटमस पर कोई एक्शन डालता है? बिल्कुल। कहते हैं ये हमारे ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अगर ब्लू लिटमस को रेड कर देगा इसका मतलब ये एसिडिक है। दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं, कहते हैं क्या ये मेटल से रिएक्ट करता है? बिल्कुल। आपको पता है जब भी कोई एसिडिक चीज मेटल से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। अगर एसिटिक एसिड की सोडियम से रिएक्शन करोगे तो सोडियम इथेनोएट या एसीटेट बन जाएगा। और अगर एसिटिक एसिड किससे रिएक्शन करोगे, जिंक से, तो जिंक इथेनोएट, साथ में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। कहते क्या ये बेस से रिएक्शन कर सकता है? एल्कली का मतलब बेस। बिल्कुल, आपको पता है एसिड है भाई, बेस से रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या बन जाएगा, साल्ट और वाटर बन जाएगा। कहते हैं क्या हमारा ये एसिटिक एसिड मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर सकता है? बेटा आप याद करो, आपकी एसिड बेस यूनिट जब करवाई थी तो बताया था जब भी हमारे एसिड मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तब कोई भी एसिड हो मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता तो बताया था साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। वही चीज यहाँ पर बन गई बेटा। उसके बाद सबसे मेन रिएक्शन यही तो आती है बेटा, इसको बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। आपने देखा जो आप टॉफियां खाते हो, मैंगो फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, क्या उसमें असली में रियल में मैंगो डला होता है? नहीं। तो बेटा वो बनता कैसे है? तो उसके अंदर डाले जाते हैं एस्टर्स। क्या डाले जाते हैं, एस्टर। असल में जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम इथेनॉल से करवाते हैं थोड़ा सा H2SO4 डालकर, तो क्या हो जाता है, बताइए क्या हो जाता है? तो हमारे पास इसका, हाँ दीदी, इसका चला जाएगा OH, इसका चला जाएगा H। तो अब आपने देखा CH3COO C2H5। हमारे पास जो ये CO है ना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो एस्टर बन जाएंगे और वाटर निकल जाएगा। तो आपने एक चीज नोट करी, ये एस्टर होते हैं ना, इन्हीं में फ्लेवर होता है। एस्टर अलग अलग फ्लेवर के बनाए जा सकते हैं, ठीक है, खुशबूदार होते हैं, फ्रूटी स्मेल होती है इनमें। उसके बाद बच्चे लास्ट में आ जाता है हमारे इथेनोइक या एसिटिक एसिड के यूज। तो पहला यूज वही चीज, इसका इस्तेमाल भी परफ्यूम, डाइज और रेयन होता है आर्टिफिशियल सिल्क। क्या होता है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है उसका इस्तेमाल मैंने बताया सिरका बनाने में किया जाता है। और सिरका इसलिए बनाया जाता है ताकि बेटा फूड आइटम्स को प्रिजर्व रखा जा सके। इसके अलावा आपको पता है बहुत सारे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इथाइल एसीटेट, एसीटोन, नेल पॉलिश में डलता है, नेल पॉलिश में आपके, ठीक है, आपके दुनिया की जो मदर यूज करते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। और बेटा रबड़ इंडस्ट्री में कहते हैं इसका इस्तेमाल कोगुलेटिंग एजेंट है, मतलब जो गंदगी होती है ना उसको नीचे बिठा देता है ये। इसके अलावा रेयन का तो हमने पढ़ लिया, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सोडियम और पोटाशियम एसीटेट दो कंपाउंड है जिनको हम ड्यूरेटिक्स बोलते हैं। इसको लैब उसमें सर्च करना नेट पे, पता चल जाएगा। लेबोरेटरी में तो बेटा बहुत सारी रिएक्शनें हैं जो इसके बिना संभव ही नहीं है। इसके अलावा बेटा एक डेरिवेटिव है जो एसिटिक एसिड से बनाया जाता है, ये बड़ा ही यूजफुल है। हर्बिसाइड है, मतलब जो हमारे पौधे होते हैं उनमें डाला जाता है, उनके लिए लाभदायक है। इसके अलावा जो व्हाइट पेंट जितने भी आपके घर में यूज होते हैं ना, कोई सी भी कंपनी का हो, उसके अंदर जो ये कंपाउंड डलता है इसका नाम होता है व्हाइट लेड। इसको बनाने में भी एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और जो आर्टिफिशियल फाइबर्स है, सेलुलोज एसीटेट, ठीक है, जो हमारी जैकेटें बनती है, ठीक है, कमीजें बनती हैं,
उसके अंदर बच्चे उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। तो आपके दोनों कंपाउंड पूरे हो चुके हैं। अब मैं बता देता हूँ आपका क्या रह गया, सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया बेटा, इसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट, बस। और ये सोप एंड डिटर्जेंट है ना बेटा, ये मुझे ही करवाने पड़ेंगे, किताब में से नहीं, कॉपी पे, तभी आपको समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। धन्यवाद बेटा, और वीडियो अच्छी तरह देख लिया करो।